हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। मैं सविता आगवानी सविता भक्ति चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आइए तो पहले महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए तो आज हम अश्वनी मास में कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में महिष्मती नामक नगर में एक प्रतापी राजा इंद्रसेन राज्य करता था। वह प्रजा का उत्तम प्रकार से पालन करता था। राजा का यश सब ओर फैल चुका था। राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न था। वह विष्णु का परम भक्त भी था। विष्णु की भक्ति से तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करता था और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहता था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी पधारे। राजा और सभासद नारद जी को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विधि पूर्वक उच्च आसन व अर्घ्य दिया तथा पूजा की। तब आसन पर बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके राज्य के सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं। तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता ही है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञादि कर्म हो रहे हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? आप कृपा अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी बोले कि हे ऋषि राजन, आप मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। मेरी बात आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। उसी यमराज की नगरी में मैंने महान ज्ञानी ध्यानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को यमराज की सभा में देखा। मेरा मन दुखी हो गया। मैंने यमपुरी में तुम्हारे पिता के आने का कारण पूछा। मुझे बताया गया कि एकादशी का व्रत भंग होने के कारण तुम्हारे पिता यमलोक गए हैं। तभी तुम्हारे पिता एक संदेशा दिया। वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा है कि पूर्व जन्म में व्रत विघ्न हो जाने के कारण वे यमराजपुरी में ही रह गए थे। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि राजा इंद्रसेन अश्वनी माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करके अर्पण कर दे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। राजा इंद्रसेन ने व्रत विधान पूछा। इस पर नारद जी ने बताया कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। केवल एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, फिर व्रत के नियमों को श्रद्धा भक्ति से ग्रहण करें। इसके बाद संकल्प करें कि मैं आज तप निष्ठा के साथ खान पान त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करके उसके आगे विधि पूर्वक श्रद्धा व सत्कार से योग्य ब्राह्मण को फलाहार कराकर दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध में पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को गाय को खिला दें। फिर धूप दीप गंध पुष्प अक्षत नैवेद्य आदि से ऋषिकेश भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करें। रात्रि में उनके समीप दीप जलाएं और जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे राजन,
यह सब इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इस विधि से तुम इस एकादशी का व्रत करो। जब पिता को मिलने हेतु इस व्रत का पुण्य श्रद्धा भक्ति से पिता को अर्पित करने की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पिता स्वर्ग लोक को जाएंगे। यह सब बताकर नारद जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तब नारद जी के कथनानुसार राजा इंद्रसेन ने अपने बंधु बांधवों तथा राजपुरोहित और प्रजाजन सहित एकादशी के आने पर विधिवत व्रत किया। बंधु बांधवों सहित व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा इंद्रसेन ने पिता यमलोक को त्याग कर गरुड़ पर बैठकर विष्णु के स्वर्ग लोक चले गए। इंदिरा एकादशी का महात्म्य पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। यह वृत्तांत श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। आज की कथा में हमने ये जाना कि अगर हम एकादशी के व्रत को किसी को पुण्य देना चाहें, अपने पूर्वजों को, तो हम वो दे सकते हैं, जिनसे वो स्वर्ग लोक को जाएंगे। ये सब भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया था। हम अपने पितरों को अपने एकादशी के व्रत का पुण्य दे सकते हैं। इंदिरा एकादशी कथा समाप्त। हरे कृष्णा। आज आपको मैं बताऊंगी कि इसमें आप फलाहार क्या क्या कर सकते हैं। इस दिन आप तिल और गुड़ का सागार ले सकते हैं। इसमें तिल गुड़ से बने हुए पदार्थ जैसे गजक और लड्डू ऐसा कुछ खा सकते हैं। दूध ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, मेवा आदि खा सकते हैं। हरे कृष्णा। राधे राधे।